2016 से HMD ग्लोबली काम कर रहा है, 2016 से, और 2016 से HMD OY ये एक फिनिश बेस्ड कंपनी है। इसको ये फ़ख्र हासिल है कि ये नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स बना के आगे पास ऑन कर रहा है, जिसके अंदर आइकॉनिक मॉडल्स भी हैं, जैसे आपने सुने थे 3310, 3210, 5310, इस टाइप के फ़ोन्स भी बनाए, और स्मार्टफोन्स भी उसने डेवलप किए। तो ये 2016 से ये जर्नी चल रही थी। अब ये जो आज जिस महफिल में हम जमा हुए हैं और जो हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, अब एक फेज़ ऐसा है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो मल्टी ब्रांड होने जा रही है। मल्टी ब्रांड का मकसद ये है कि वो नोकिया के फ़ोन्स भी बेचेगी और वो HMD के ब्रांडेड फ़ोन्स भी बेचेगी, और इसके अंदर भी कैटेगरी दोनों कवर्ड हैं, जैसे फ़ीचर फ़ोन जो बटन वाले फ़ोन्स होते हैं वो भी होंगे, और स्मार्टफोन्स भी वो मार्केट करेगी। तो लेकिन नोकिया की जो वैल्यूज़, नोकिया की जो लेगेसी है, उस चीज़ को सामने रखते हुए HMD की प्रोडक्ट्स पेश की जाएंगी, पाकिस्तानी मार्केट्स की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए, ताकि कंज्यूमर्स जिस तरह नोकिया फ़ोन्स को एंजॉय करते थे और लाइक करते थे, और इसीलिए कहा जाता है कि वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुका था, तो HMD का भी यही प्लान है पाकिस्तान के अंदर। तो आज इसीलिए हमने ये कहा है कि आज हम सिर्फ अपना नोकिया हिस्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि हम फ्यूचर की बात करने के लिए जा रहे हैं आपसे कि HMD क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो समझ लें, HMD बिल्कुल एक मुख्तलिफ एब्रीविएशन है। ये है क्या? HMD स्टैंड करता है ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस। ह्यूमन के अंदर उसके लिए उनकी प्रायोरिटी ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिसके लिए H को डिफ़ाइन करता है या H डिस्क्राइब करता है, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर पीपल के लिए पहले रखा जाए, मीनिंग कि इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको पूरा कर सके, टेक्नोलॉजिकली वो इतना साउंड हो, उसको ड्राइव कर सके। तो इसलिए वो H ह्यूमन को डिफ़ाइन करता है। मोबाइल मीन्स के इस तरीके का मोबाइल जो कि हेल्प करे लोगों को कनेक्ट करने में, शेयर करने में, एक्सपीरियंस करने में। नोकिया के फ़ोन्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा लोगों को इत्मीनान ये होता था कि उसका एक्सपीरियंस बड़ा आसान था। तो यही लेगेसी को कंटिन्यू करेगा यही फ़ोन्स, कि कनेक्ट करें, शेयर करें और एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर कर सकें। और फिर आ जाता है HMD डिवाइसेस रिपेयरेबल हो, ड्यूरेबल हो, अफोर्डेबल हो और टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, अपडेटेड हो। तो ये स्टैंड करता है पूरे का पूरा सिलसिला HMD का, कि HMD एग्जैक्टली है क्या चीज़। आखिर में हमने जो एक टैगलाइन लिखी है, और जो हमारी टैगलाइन भी है कि आवर मिशन इज़ टू मेक टेक्नोलॉजी मोर ह्यूमन। लोगों को सामने रखते हुए उनके लिए प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करना, डिज़ाइन करना, ताकि लोगों के लिए इजी अडेप्टेबिलिटी हो और इजीली वो उसको यूज़ कर सकें और लेके चल सकें। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं भाई। लेगेसी है, हिस्ट्री है कि नोकिया एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और HMD भी उसी से रिलेट करती है कि HMD एक यूरोपियन बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर स्मार्टफोन्स ग्लोबली वो बेचता है, और फीचर फ़ोन उसके आज की तारीख़ में भी जो बटन्स वाले फ़ोन्स हैं वो एक लीडरशिप का रोल रखते हैं कि वो मार्केट्स के अंदर, बहुत सी मार्केट्स के अंदर वो लीडर है। दूसरा पॉइंट मेरा ये था जो आप लोगों को बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था कि HMD एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि नोकिया के सारे स्मार्टफोन्स, फीचर फ़ोन्स ये सारे मैन्युफैक्चर कर रहा है ग्लोबली, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हो गई हैं हमारी हर कंट्री के अंदर, उसकी ज़रूरियात को देखते हुए, उसके टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए डेवलप की गई है। तो हम पाकिस्तान के अंदर
फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन दोनों डेवलप कर रहे हैं और दोनों हम पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। पाकिस्तानी मार्केट से ये चीज़ कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ग्लोबली, क्योंकि जो हिस्ट्री पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन नोकिया के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहा है और कारोबार कर रहा है, कि ये आज भी HMD के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत ही करीब, उसके दिल के करीब है HMD, वो नोकिया की प्रोडक्ट्स। और सिमिलरली HMD की प्रोडक्ट्स भी उन्हीं वैल्यूज़ और उसी क्वालिटी के ऊपर उसी तरह इनोवेशन के साथ पेश की जाएंगी आप लोगों के लिए। तो आज इस हिस्टोरिक मोमेंट के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि आज हम अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फीचर फ़ोन के अंदर 2 फ़ोन्स हैं। एक फ़ोन तो फीचर फ़ोन ऐसा है कि जो कि बारबी फ़ोन है, बारबी ब्रांडेड फ़ोन है जो कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो फ्लिप फ़ोन होगा जिसकी तफसीलात आपको लेटर स्टेज पे दी जा सकती हैं। और एक दूसरा, चूँकि नोकिया HMD का एज अ मोबाइल फ़ोन हमारी एक एसोसिएशन है फुटबॉल FCB बार्सिलोना के साथ, तो उससे हवाले से एक हमने प्रोडक्ट निकाली है जो कि नोकिया 3210 3210 है। वो बार्सिलोना ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट भी एक्सपेक्टेड है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो जिस्ट इस पूरे सिलसिले की ये है, या लुबाब कह लीजिए, कि HMD की कमिटमेंट, नोकिया की जिस तरीके से कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ थी, HMD की भी उसी तरीके से कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है। आज 2 फीचर फ़ोन्स मैंने अनाउंस किए, लेकिन उसके साथ 2 फ़ोन्स और भी आ रहे हैं। लेकिन स्मार्टफोन्स हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल था, तो 4 स्मार्टफोन्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। चूँकि मैंने कहा कि नोकिया एक ह्यूमनली डिवाइस है, तो उसको न्यूमेरिकली हमने नहीं बताया है। अब हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि HMD की एक प्रोडक्ट होगी जो कि कहलाएगी नोकिया की, इस तरीके के नाम है। दूसरा है नोकिया ऑरा 2, फिर तीसरी प्रोडक्ट है नोकिया की हो गई और स्टॉर्म। तो ये 4 इस तरीके के मॉडल्स हैं। इन 4 मॉडल्स के अंदर ना ये कंसिडरेशन रखा गया है कि जो पॉकेट साइज़ कंज्यूमर की हो, उस पॉकेट साइज़ के हिसाब से उसको फ़ोन मिल जाए जैसे वो स्पेक्स देख रहा है। बाज़ लोग बेसिक फ़ोन देख रहे होते हैं, तो उसकी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट होगी कॉमेट, या जिसको हम की कहते हैं। और जो थोड़ा सा सुपीरियर वर्जन देखना चाहता है उसके लिए ऑरा होगी, ऑरा 2, और स्टॉर्म एक हाई एंड प्रोडक्ट होगी। इसी तरह डिफरेंट मेमोरी वेरिएंट्स उनके फीचर्स के साथ वो डिफ़ाइन हो रहा है, डिफरेंट प्राइसेस के अंदर है। तो टेक्निकली इतनी सी बात थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था, और मैं ओपन हूँ। अगर कोई आप लोग को कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ है, मैं हाजिर खिदमत हूँ। और मैं अपोलोजाइज़ अगेन करना चाहता हूँ कि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है, उसमें जो डिले हुआ है उसकी मैं पर्सनल माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए आप लोगों से। थैंक यू सो मच। आजकल के दौर में नोकिया पाकिस्तान के अंदर असेंबल कर रहा है फ़ोन पिछले 4 साल से, और ये गलत नहीं होगा, एस्टिमेटेड 4 मिलियन फ़ोन्स हम बना के लोकल मार्केट को केटर कर चुके हैं। और ये जितने आने वाले फ़ोन्स हैं, ये ज़्यादातर फ़ोन्स पाकिस्तान में असेंबल होंगे, और ये सारे फ़ोन्स के अंदर ये कंसिडरेशन रखा गया है कि ये पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से हों, पॉकेट के हिसाब से हों, फीचर के हिसाब से हों, और कॉम्पिटिटिव हों, लोग इंजॉय कर सकें, उसका एक्सपीरियंस ले सकें। तो हम पाकिस्तान में करें, और इसके फर्दर हमारा प्लान, इसका फर्दर एक्सपेंशन प्लान भी है इसके अंदर। मतलब ये जो प्लांट तो लग चुका है, क्योंकि मैंने जिस तरह बयान किया 4 साल हो गए, और ये एक मैसिव प्लांट है। इसके अंदर जिस तरह मैंने बताया ऑलमोस्ट 4 मिलियन फ़ोन्स हम बना के दे चुके हैं। इसके अंदर मोस्टली फ़ीचर फ़ोन हैं जो बटन वाले फ़ोन्स थे, स्मार्टफोन्स भी इसके अंदर बने। अच्छा, जो आपने दूसरा पार्ट का जिक्र किया कि कंपटीशन, जी वैल्यू एस्टिमेट शायद मैं अभी मुनासिब नहीं दे सकता।
एस्टिमेट उसके ऊपर नहीं दे सकूंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा भैया। अच्छा, तो दूसरा उसके अंदर मज़हर भाई जो आपने फरमाया कंपटीशन के अंदर मैंने जिस तरह आपको बयान किया है कि कंज्यूमर की पॉकेट साइज़ के हिसाब से और उसकी प्राइसिंग को उसी तरह मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कंज्यूमर को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। चूँकि मेरा खुद ताल्लुक भी डायरेक्टली सेल से भी है, तो कंज्यूमर को एक प्राइस चाहिए और स्पेक्स चाहिए, जो फीचर्स चाहिए। तो इन चीज़ की जो चारों मॉडल हम अनाउंस करने जा रहे हैं, इन चारों मॉडल्स के अंदर इस चीज़ को कंसिडर किया गया है कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उससे एक्सट्रीम कंपटीशन हो। अच्छा, एक बात, इसके बाद हमने रिटेल चैनल को के अंदर अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन सेल्स की अवेलेबिलिटी, तो सारे मीडियम्स को हम यूज़ कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, ताकि हम अपनी पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ा सकें और इसको डेवलप कर सकें। नोकिया ने तो एक स्टेज के ऊपर ये एक्चुअली नोकिया एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और नोकिया ने अब फ्यूचर के अंदर ये अपना एक फ़ैसला किया था कि वो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगी और मार्केट नहीं करेगी। तो इसीलिए HMD OY जो कंपनी है, इसके पास ग्लोबल मार्केटिंग राइट्स थे और इसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये बेड़ा उठाया था इसको ड्राइव करने का। तो ये पिछले 2016 में 14 से ही चल रहा था, बिकॉज आप लोग को हिस्टोरिकली तो पता होगा कि नोकिया सेल आउट हो गया था, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया था, फिर वो इवेंचुअली इस एम्बिट के अंदर आ गया। तो HMD जो है वो आज ग्लोबल राइट्स रखती है। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि HMD दोनों ब्रांडेड फ़ोन बेचेगी एज अ मल्टी स्ट्रैटेजी। नोकिया के फ़ोन्स भी आएंगे और HMD की प्रोडक्ट्स भी आएंगी साइमल्टेनियसली मार्केट के अंदर। बस इसके अंदर डेफिनेटली जिस तरह मज़हर साहब ने भी सवाल किया कि कंपटीशन क्या होगा, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह लीजिए कि दो ब्रांड्स पैरेलली साथ चल रहे होंगे। ये गैप था वो हमने 2016 में पूरा कर दिया था। तो 2016 से एंड्रॉयड की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आई हैं और बिक रही थी। हाँ, अभी रीसेंट कुछ गैप आए हैं कि रीसेंट अभी 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको फुलफ़िल करने के लिए अभी जो पोर्टफोलियो हम अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स आप लोगों को अलग से उनकी तफसीलात दे दूंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि गैप को हम किस तरह केटर कर रहे हैं और कंपटीशन को किस तरह काउंटर करने के लिए जा रहे हैं। जी, Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe, Lahore City News.